नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब देखिए, त्रिजटा स्वप्न वृत्तांत बताकर सारी जो राक्षसियों को तो बेच दिया। अब सीता माँ और त्रिजटा के बीच में संवाद और ऊपर से पत्तों में चिपकर हनुमान जी कैसे सुन रहे हैं, इसके बारे में अब गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। त्रिजटा सन भोली कर जोरी, मात विपति संगिनी तई मोरी, तजों देह कर भेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, आन काट रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण शूल सम भानी, सुनत बचन पद गहि समुजायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, निसिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिल ही न पावक मिट ही न सूला, देखियति प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक अवतारा, पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानुह मोहि जानि हत बागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निधाना, देखि परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपि कलप सम भीता, कपि करि हृदयम विचार दीन ही मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार दीन ही हर्ष उठ कर गहे। अब देखिए सीता क्या स्थिति है सीता की। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तई मोरी, तजों देह कर बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, देखिए त्रिजटा को माता बनाई, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, क्योंकि इन कष्टों में मेरे साथ हैं आप। जल्दी मतलब यथाशीघ्र कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असाध्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता, क्योंकि कोई ना कोई यथाशीघ्र इस शरीर को त्यागने के लिए कोई ना कोई उपाय बता दीजिए। आन काट रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण शूल समबानी। देखिए काट लाकर चिता बनाकर सजाते, अब लकड़ियों से पूरा चिता बना लो। क्यों? हे माता, फिर उसमें आग भी लगा दो, क्योंकि हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दो। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने, क्योंकि इस प्रकार के शब्द सुनना भी मैं नहीं चाहती हूँ। इसीलिए यथाशीघ्र चिता बना दो और आग भी लगा दो, क्योंकि आप माता भी हैं। इसलिए सुनत बचन पद गहि समुजायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, निसिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता माँ के वचन सुनकर त्रिजटा ने क्या किया, सीता माँ के चरणों को पकड़कर उन्हें समझाया, हे माँ, प्रभु का प्रताप बल और सुयस
को मालूम नहीं है क्या बोल के वो दोबारा सुनाई। इसका मतलब सीता नहीं जानती है ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि त्रिजटा उनको धैर्य धारण दे रही है। उसने कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी पूछे तो ना थोड़ी बोल सकती, लेकिन उन्होंने ऐसे पोस्टपोन कर लिया है, हे सुकुमारी, हे माता सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। अब आगे की क्या स्थिति है देख लीजिए। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही ना पावक मिटहि न सूला, देखी अति प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक अवतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, अरे क्या करो, विधाता ही प्रतिकूल हो गए हैं, विपरीत हो गए हैं, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। क्योंकि जब हम यहाँ सूरदास के पदों में पता चलते हैं कि तब ये लता लगती अति शीतल, अब विषम ज्वार की पुंज। जब विरह में क्या होता है, वियोग में हर चीज आपको दुखदायी हो जाते हैं। पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानह मोह जान हत बागी, सुना है बिना ये मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। क्योंकि यहाँ देखिए चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी मानो मुझे हतबाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हम सब जानते हैं चंद्रमा तो अग्नि मतलब आपके विरह को तेज करता है, लेकिन वो अग्नि कभी नहीं देता है। हे अशोक वृक्ष, अब देखिए जिसके नीचे बैठे हैं, क्योंकि मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। हम सब जानते हैं अशोक मतलब बिना शोक, मतलब आप तो अशोक है तो मैं अशोक के पीछे बैठ के शोक विलाप कर रही हूँ, इसीलिए आप इस शोक को दूर करो। कैसे? नूतन किसलई अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कल्प सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। मतलब अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। क्योंकि सीता की इस अत्यंत कारुणिक स्थिति, दयनीय स्थिति, अत्यंत विरहाग्नि में जलने वाली स्थिति, मतलब विरह से बिल्कुल दुखी माँ सीता को देखकर उनको एक एक पल एक एक कल्प समान लगा। मतलब बहुत ऐसे लग रहा है कि इस समय को मैं कैसे काटूं। अब आगे देखिए, कपि कर हृदयों विचार दीन ही मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार दीनी हर्षि भुट कर गए। तब हनुमान जी ने सोचा, हृदय में विचार कर भगवान राम को याद करके सीता जी के सामने भगवान राम के द्वारा दिया गया जो अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया, मतलब वृक्ष ने कुछ दिया है समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया है। इस पद का जो और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ समझाना चाहता हूँ। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा, हे माता, तू मेरे दुखों की साचरी हो, शीघ्र कोई ऐसा एक उपाय करो, एक उपाय बता दो जिससे मैं शरीर त्याग सकूं। विरह असाध्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दो। हे माता, फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तू प्रीतम के प्रति मेरी प्रीति को सत्य कर दो, क्योंकि रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी खानों से कौन सुनी। मुझको बहुत बुरा लग रहा है, और चिता में आग वही दे सकता है जो संबंधी है। इसीलिए सीता जी उसे माता कहकर संबोधित करती हैं। राक्षसियों के त्रास से बचाकर त्रिजटा ने उन्हें नया जन्म भी दिया था, इसीलिए तुम ही मेरे चिता में आग लगा दो। सीता जी की बात सुनकर त्रिजटा ने सीता माँ के पांव पकड़कर, चरणों को पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु श्री राम जी का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात में आग नहीं मिलती। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई है। और आगे देखिए, तब सीता जी अपने मन में कहने लगी, अब मैं क्या करूं, विधाता ही प्रतिकूल हो गया। ना तो आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी।
आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, परंतु धरती पर एक भी तारा नहीं आता है। चंद्रमा तो अग्निपिंड जैसे लग रहे हैं, किंतु वह भी मानो मुझे अभागिनी जानकर आग नहीं स्रवता, आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, अब वृक्ष से भी पूछ रहे हैं, तू मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर लो और अपना नाम अशोक का जो नाम है उसका सच्चा कर दिखा देना। चंद्रमा से अग्नि नाम मांगने के कारण यह है कि चंद्रमा विरहनी दुखदाई है, वह कदापि अग्नि ना देगा। अग्नि देकर विरह व्यथा को मिटाना उसके स्वभाव के विरुद्ध भी है। तेरे और आगे अशोक वृक्ष से कहते हैं, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि जैसे हैं, अग्नि दे और मेरे शरीर का अंत कर दे। इस प्रकार सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान भी था। और अंत में हनुमान जी ने क्या किया, तब हनुमान जी ने मन में विचार कर सीता जी के सामने श्री राम जी के द्वारा दिया गया जो अंगूठी गिरा दी। मानो अशोक ने अंगार दे दिया, यह समझकर सीता जी ने प्रसन्न हो उठकर उसे हाथ में ले लिया है। आगे क्या हुआ, आगे आने वाले पदों में आगे और इसकी व्याख्या मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।